हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप अपने जॉब में यानी आप अपनी नौकरी में हाउ टू सरवाइव, कैसे सरवाइव करेंगे। दोस्तों, आज के कम्पिटिटिव माहौल में फर्स्ट थिंग जॉब सर्च करने में बड़ी ही डिफ़िकल्टी होती है। सर्च करना है, आपको प्रॉपर प्रोफाइल नहीं मिल पा रहा है, आपको प्रॉपर कंपनी नहीं मिल पा रही है, आपको प्रॉपर लोकेशन नहीं मिल पा रहा है, आपको प्रॉपर पैकेज नहीं मिल पा रहा है और आपको प्रॉपर जो आपके डिजायर्ड है वो नहीं मिल पा रही है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको जॉब में देखना होता है। इसके साथ ही साथ चलो ये तो एक आपके डिजायर्ड वाली बात हो गई। कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि आप सब जगह समझौता करने के लिए रेडी हैं, कंप्रोमाइज़ करने के लिए, फिर भी आपको जॉब नहीं मिल पाता है क्योंकि ये आपकी जॉब पर डिपेंडेंसी बनी हुई है। तो जॉब सर्च करना, जॉब मिलना, जॉब में सस्टेंड करना, जॉब में सर्वाइव करना, ये सारी बहुत सारी डिफ़िकल्टी हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके सामने आते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि आपको जॉब मिल गया है, आपने जॉब किसी तरीके से फाइंड कर लिया है, आप जॉब कर रहे हैं, बट आपका जॉब बना रहे हैं, आप उसमें सस्टेंड कर पाएँ। क्योंकि दोस्तों, जॉब में सस्टेंड करने के लिए स्किल्स ओबियस है, स्किल्स तो होती है। यदि आपके पास स्किल्स नहीं होगी तो आप जॉब फाइंड नहीं कर पाओगे, नंबर 1। करेक्ट। अब मान लीजिए आप फ्रेशर हैं या आप एक्सपीरियंस हैं, तो देखो दोस्तों, जॉब आपको जब ही मिलेगा जब आप कंपनी की रिक्वायरमेंट या उसकी जो पोजीशन है, उसकी जो वैकेंसी आप उसको फिलफिल कर पा रहे हैं। तो वैसे कोई भी कंपनी आपको ऐसे हायर नहीं करती है, वो देख लेती है हमको किस एक्सपीरियंस का, किस प्रोफाइल का, किस स्किल्स का बंदा चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग वो उस बंदे को हायर कर लेते हैं। अब आप हायर हो गए, इसमें 95% बंदे जब हायर होते हैं तो वैसे कोई भी बंदा अपने जॉब को लूज नहीं करना चाहता। पर 5% केस ऐसे आते हैं जहाँ पर बंदे केयरलेस हो जाते हैं या उसके अंदर स्किल्स नहीं होती और वो फिट नहीं हो पा रहे हैं, अपना डिलीवरी नहीं दे पा रहे हैं, तो वो 5% केस ऐसे होते हैं। और जब 95% ऐसे स्किल्स ओरिएंटेड होते हैं, जो प्रोफाइल को फिलफिल करते हैं, कंपनी उसका प्रॉपर तरीके से इंटरव्यू लेती है, फिर उसमें करीबन 60% केस ऐसे आ जाते हैं कि वो बंदे अपना जॉब को सस्टेन नहीं कर पाते हैं, अपने जॉब को सस्टेन नहीं कर पाते हैं, लॉन्ग टाइम पर वहाँ पर नहीं टिक पाते हैं। रीजन्स क्या हैं इसके, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? नंबर 1 स्किल्स। तो दोस्तों, यहाँ पे स्किल्स की बात करेंगे या स्किल्स का पॉइंट पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो उस बंदे के अंदर स्किल्स नहीं है। दोस्तों, यदि स्किल्स नहीं होती तो बंदा हायर नहीं होता। करेक्ट। और बंदा हायर हो गया, स्किल्स भी नहीं है, बंदे ने 6 महीने पर वहाँ जॉब कर लिया, तो आई होप 6 महीने काफ़ी होते हैं बंदे को पूरा स्किल्स ओरिएंटेड बनने के लिए, पूरा इन्वायरमेंट समझने के लिए, प्रोडक्ट सर्विस समझने के लिए। तो बंदा काफ़ी मतलब इंटेलिजेंट हो जाता है इस टाइम ड्यूरेशन, लेकिन फिर भी बंदा जॉब को सस्टेन नहीं कर पाता है। तो फिर क्या कारण है? क्या कंपनी का कल्चर, या कंपनी का जो इन्वायरमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन का जो इन्वायरमेंट है, कल्चर है, उसमें फिट नहीं हो पाता। इसके भी केस बनते हैं, लेकिन इसके 10% केस होते हैं। जो बंदा जॉब सर्च कर रहा है, जो जॉब बंदा करना चाहता है, वो कंपनी का कैसा भी इन्वायरमेंट बना रहे, कुछ ये बंदे को जॉब करना है तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को ढाल लेता, अपने आप को कन्वर्ट कर लेता, डायनेमिक बंदा हो जाता है। करेक्ट। अब तो इसके और क्या रीजन्स हैं, और क्या रीजन्स हैं जो बंदा सस्टेन अपनी जॉब को नहीं कर पाता? तो दोस्तों देखिए, चलो दूसरे हम किसी को बात करते हैं। नंबर 1
ऑफिस पॉलिटिक्स। नंबर 2, जो ओल्ड बंदे पहले से हैं, जो आपके डिपार्टमेंट के बंदे हैं, जो आपके प्रोफाइल के बंदे हैं, आपके जो कोऑर्डिनेशन के बंदे हैं। सेकंड रीजन्स। थर्ड रीजन्स आता है कि कुछ कंपनियां 10%, नॉट ही 100%, 10% कंपनियां ऐसा करती हैं, बंदों को हायर करती हैं कुछ शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। बस उनसे कुछ उनको स्किल्स कुछ गेन करना होता है, कुछ अपना काम निकालना होता है, उनका टारगेट होता है इससे ये काम कराओ, देन वी विल फाइट, इस बंदे को हम हटा देंगे। ये कंपनियों की अपनी पॉलिसी होती है, कुछ एनालाइज, कुछ स्ट्रेटजी का पार्ट या कुछ ऐसा काम फंस रहा है वो इनको करवाना होता है, और मतलब किसी न किसी बहाने से वो कोई ना कुछ इस तरीके का केस बना के उसके जॉब को खा जाते हैं। देख, अब नंबर 1 बात कर रहे हैं ऑफिस के अंदर पॉलिटिक्स आपके अंदर स्किल्स है, सब कुछ है, आप टाइमली पंक्चुअल हो, आप सब कुछ कर रहे हो, लेकिन अंदर की ऑफिस के अंदर की जो पॉलिटिक्स है आप उसे नहीं समझ पा रहे हो, उसमें आप फिट नहीं हो पा रहे हो, तो दोस्तों आप वहाँ पे अपने जॉब को सस्टेन नहीं कर सकते। वो आपके जॉब को सस्टेन करना वहाँ पर काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, और आप वहाँ पर कभी ना कभी उस पॉलिटिक्स का आप शिकार हो ही जाओगे। तो दोस्तों इस बात को ध्यान रखना, एक विशेष रूप से इस बात को हमें नोटिस करना चाहिए। ऑफिस की पॉलिटिक्स से आप कैसे फाइट करोगे, कैसे उसकी पॉलिटिक्स को समझोगे, आपको ऑफिस की पॉलिटिक्स समझना है दोस्तों। आप ऑफिस की पॉलिटिक्स को हाउ टू सर्वाइव योर जॉब टू अंडरस्टैंड ऑफिस पॉलिटिक्स, जिसके ऊपर हम एक अपना वीडियो हम लॉन्च करेंगे, इसमें हम आपको पूरी जानकारी इसके बारे में बताएंगे कि आपको अपने कैरियर बनाने के लिए एजुकेशन में, तो दोस्तों आप अपनी जॉब को किस तरीके से सस्टेन करोगे, किस तरीके से आप ऑफिस की पॉलिटिक्स से लड़ोगे, और आपको क्या करना है, आप किस तरीके से आपका कैरियर आप बना रहे हो। कैरियर दोस्तों ये नहीं है कि आपने कोई कोर्स कर लिया एजुकेशन का, करेक्ट, बेसिकली हम एजुकेशन की ही बात कर रहे हैं, करेक्ट। तो आपने कोई कोर्स कर लिया और आपका कैरियर डेवलप हो गया, बेसिकली आपने जॉब बना लिया, उस प्रोफाइल पे आप पहुंच गए, तो उस प्रोफाइल को आपको डेवलप करना है, आगे तक उस प्रोफाइल को आपको एनहांस करना है, अपने की जो आपका टॉप पॉइंट है ना कैरियर का, वहाँ पे पहुँचना है, आपको एक टॉप लेवल पे पहुँचना है, दैट इज़ द कैरियर, करेक्ट। अब ऐसे नहीं है कि हम कैरियर अपना कोई कोर्स के लिए जॉब मिल गया, ओके, कैरियर आपका गोइंग ऑन है। आप किसी आप कंपनी पहुंच जाते हो, अच्छी कंपनी आपने ज्वाइन कर लिया, तो वो आपका कैरियर एंड नहीं हुआ, वहाँ पर आपका एक बिगिनिंग पॉइंट शुरू हुआ, तो कैरियर आपको डेवलप करना। तो दोस्तों अब हम आपको यही बता रहे हैं, तो एक नंबर 1 ऑफिस की पॉलिटिक्स होती है। अब इसके ऊपर हम आपको एक डिटेल में इसके ऊपर एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हम देंगे आपको पूरी जानकारी कि आप ऑफिस पॉलिटिक्स को कैसे हैंडल करोगे। दैन जब आप ये सारी चीज़, दैन आप अपने करियर को डेवलप कर सकते हो, तब अपनी जॉब को सस्टेन कर पाओगे, नहीं तो आप ऑफिस की जो पॉलिटिक्स है उसका शिकार हो जाओगे। चलिए अब दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पर, ओल्ड बंदे, सीनियर्स बंदे, जो हाउस कंपनी में पुराने लोग हैं, आपसे पहले हैं, आप नए हो, अभी आपने ज्वाइन किया, आपको 3 या 4 महीने हुए हैं, 6 महीने हुए हैं, लेकिन जो बंदे 4 साल से 5 साल से इससे भी लंबे समय से काम कर रहे हैं, दैन हाउ टू फाइट विद देम। अब देखिए ऐसे क्या होता है, पुराना बंदा उसको कल्चर पता है कंपनी का पूरा तरीके से, उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, बॉस का क्या नेचर है, किस व्यक्ति से कौन सी बात करना है, किस बंदे के संग किस तरह का ट्रीटमेंट करना, कौन से काम की डिलीवरी देना है, कौन से काम की डिलीवरी नहीं देना है, क्या करने से इसका नेगेटिव हो सकता है, क्या नहीं करने से पॉजिटिव होगा। तो कभी कभी देखो आप प्रॉपर काम कर रहे हो, अपने काम की डिलीवरी दे दी, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि भाई नेगेटिव हो गया, मेरी वाट लग रही है, मेरी क्लास हो रही है, मैं तो पूरे काम की डिलीवरी दे रहा हूँ, ऑन टाइम कर रहा हूँ, वो बंदा तो काम भी नहीं करता, डिलीवरी भी नहीं देता, रेस्पॉन्स भी अच्छा नहीं है, फिर भी सब बढ़िया चल रहा है उसका, बट मैं तो सब कुछ ओके है, मैं टाइमली पंक्चुअल भी हूँ,
पंचुअल आ रहा हूँ, मेरे सबके साथ में अच्छा व्यवहार है, वेल मेंटल्ड हूँ मैं, वेल एड्रेस्ड हूँ मैं, सब कुछ है मेरे अंदर, मेरा कम्युनिकेशन, लेकिन फिर भी आपका जॉब चला जाता है, आप इसका शिकार हो जाते हो। उसके रीजंस क्या हैं? उसके रीजंस हैं दोस्तों कि आपके जो पुराने बंदे हैं, जो आपके कलीग हैं, उनके बीच में आप फाइट नहीं कर पा रहे। वो बेसिकली प्रॉपर तरीके से वो माहौल को समझते हैं और आप माहौल को समझते नहीं हैं। तो दोस्तों इसके ऊपर हम आपको एक पूरा वीडियो बना के देंगे, इसमें देंगे आपको पूरी जानकारी कि आप जो अपने सीनियर्स हैं या जो ओल्ड एम्प्लॉयज़ हैं, कलीग हैं, को वर्कर हैं, हाउ टू फाइट विद देम, उनके बीच में आप कैसे अपने आप को फिट करोगे, कैसे सस्टेन करोगे। तो दोस्तों इसके ऊपर हम आगे आने वाली वीडियो में आपको देने वाले हैं पूरी जानकारी। तो दोस्तों आपको इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको सस्टेन करना है। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिस यार आप इनके बीच में फाइट कर लेते हो तभी आप सस्टेन कर पाओगे, अदरवाइज आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। चलिए दोस्तों, अब एक बात की हमने ऑफिस पॉलिटिक्स, दूसरी बात करिए जो ओल्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनका क्या नेचर है, उनके बीच में कैसे सस्टेन करना है। तीसरा टॉपिक आता है कि ऑफिस की पॉलिसी, कंपनी की पॉलिसी क्या है। आपको उन्होंने हायर किया बट आपको पता नहीं, आप ये समझ के चल रहे हो कहाँ पर वैकेंसी है और मुझे जॉब मिल गया है, अब मैं अपने काम को करूँगा। आप पूरा कंपनी जो आपको काम दिया आपने करके दे दिया, लेकिन कंपनी का काम निकल गया और आपका जॉब चला गया। आपने सोचा कि दोस्तों मैंने तो अपना पूरा काम करके दे दिया, जो मेरे को काम दिया गया था मैंने पूरा काम अपना ख़त्म कर दिया। दोस्तों यहाँ पे आपकी डिपेंडेंसी ख़त्म हो गई। जो काम ऑफिस को आपसे निकलवाना था वो निकलवा लिया, अब आपकी ज़रूरत ही नहीं है, जाइए आप जॉबलेस हो गए और कंपनी आपको कुछ भी कह के बाहर कर देगी। ये कोई अच्छी रेपुटेड कंपनी है, ठीक है, तो वहाँ पर एक प्रोसेस होती है, तो वो तो प्रोसेस की तरह ही सारा सब कुछ होगा जो भी होगा। बट ऐसी जगह ये सारी पॉलिटिक्स बहुत कम होती है। बंदे को एक बार हायर हो गया तो फिर वो हायर हो ही गया, बट इसके अलावा जो और कंपनियां, जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो चारों हमारे सराउंडिंग अस हैं, इतनी पॉपुलेशन है, ये सब बंदे को जॉब की नीड होती है, तो वो वहाँ पे ऐसा पॉलिटिक्स चलती है। तो आपको कंपनी की पॉलिसी को समझना है। तो दोस्तों अब ऐसे इसके ऊपर भी हम आपको आगे आने अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको देने वाले हैं पूरी जानकारी कि आप अपनी कंपनी की पॉलिसी को कैसे समझोगे, जिससे आपको एक एस्टीमेट प्री प्रोडक्शन हो जाएगा कि आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है, वहाँ कंपनी आपसे काम निकलना चाहती है, आपको एक लॉन्ग स्टेबिलिटी वहाँ पे है या नहीं। तो दोस्तों ये तीन जो पॉइंट हैं आपको पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए, तभी आप जॉब में सर्वाइव कर पाओगे, अदरवाइज उखड़ जाओगे दोस्तों। क्योंकि आज के कम्पिटिटिव माहौल में दोस्तों इतना टिपिकल हो गया है जॉब के साथ में। पहली बात तो जॉब मिलना एक टिपिकल चीज़ है, दूसरी बात आपको जॉब मिल जाता है तो उसको आप सस्टेन कैसे करोगे, आप अपने आप को कैसे वहाँ पर फिट कर पाओगे, कैसे आप लॉन्ग समय तक वहाँ पर अपने आप को सेट कर पाओगे, कैसे वहाँ पर लंबे समय तक आप जॉब कर पाओगे। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा कभी कभी किसी आप ऑफिस में आप जॉब करते हो, ऑफिस के कुछ बंदे बड़े एग्रेसिव होते हैं, एग्रेसिव मोड में चले जाते हैं, मतलब एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं, एकदम चीखने चिल्लाने लगते हैं, या मतलब एकदम उनका व्यवहार चेंज हो जाता है। और कुछ बंदे जो होते हैं वो बड़े कूल टाइप के बंदे होते हैं, वो आपका सीनियर हो या जूनियर हो, बड़े आपसे हंस के बोलेंगे, बड़े आपसे मिलेंगे और आपको लगेगा ये बंदा बड़ा कूल है, इसको बंदे ना ये तो मेरा फेवर है, मेरे अगेंस्ट में बिल्कुल भी नहीं जाएगा दोस्त, आप ऐसा सोचते हैं। लेकिन ये यहाँ पर टोटली इसका अपोजिट ही होता है। आपको बेसिकली वहाँ पे इन सारी चीज़ों की प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, कौन बंदा गेम खेल रहा है, कौन बंदा गेम नहीं खेल रहा है। ये ज़रूरी नहीं है जो बंदा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, आप पे फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है, आपकी डांट लगा रहा है, तो वो बंदा आपके साथ गेम प्ले कर रहा होगा। और जो बंदा आपसे मीठा बोल रहा है, हाथ मिला रहा है, हाय हेलो कर रहा है, हैंड चेकिंग हो रही, वो बंदा आपका फेवर का बंदा होगा। ये ज़रूरी नहीं है। बहुत ही केसों में ऐसा देखा, इसका जस्ट अपोजिट ही होगा। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों की प्रॉपर तरीके से आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, जब आप जॉब में सर्वाइव कर पाओगे, जब अपनी जॉब को आप सस्टेन कर पाओगे।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने दी है महत्वपूर्ण जानकारी। अब अगले वीडियो में हम आपको देने वाले हैं बहुत सही नई जानकारियाँ और नई जो आप स्ट्रगल कर रहे हो और जॉब में वो सारी चीज़ों के ऊपर। तो दोस्तों आप हमारे चैनल एजुकेशन के लिए को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जैसे आपको हमारे आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।